नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने एक पोल करवाया था। वो पोल में मैंने पूछा था कि क्या आपको टाइमली वीडियोस मतलब वीकली में एक बार या दो बार वीडियो चाहिए, या फिर आपको वीडियोस जो चाहिए वो डेली बेसिस के ऊपर चाहिए। तो वहाँ पे 80% से ज़्यादा लोगों ने कहा था कि भाई वीडियोस जो चाहिए वो डेली बेसिस के ऊपर चाहिए। तो मेरा जो टेक है ना वो आप समझिए। पहले तो मेरा जो टेक है वो ये है कि हमको सही मोमेंट पे अगर वीडियो मिल जाए सही तरीके से तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल रह सकते हैं, बजाय इसके कि हम डेली बेसिस के ऊपर अगर वीडियो डालें। क्योंकि देखिए होता क्या है, मार्केट एक स्विंग में चलता है। मार्केट एक स्विंग में चलता है कि भाई ऊपर से नीचे आया, नीचे एक बॉटम लगाया, बॉटम से फिर एक हाई लगाया, हाई से फिर क्या कहते हैं नीचे लो लगाता है, लो से फिर ऊपर जाता है। तो मतलब एक स्विंग चलता है मार्केट के अंदर 300-400-500 पॉइंट का। ठीक है, तो वो स्विंग को अगर प्ले किया जाए तो ज़्यादा बेटर है, बजाय इसके कि हमको 50 पॉइंट 100 पॉइंट या फिर पर डे बेसिस के ऊपर हम ये बोलें कि भाई आज यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, या फिर 40 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट रहेगा इंट्रा डे बेसिस के ऊपर कल के दिन। तो वो ज़्यादा बेटर नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, ये मेरा मानना है। तो पिछले हफ्ते में हमने यही किया था, यही चीज़ करने की कोशिश की थी, और हम पिछले 2 हफ्ते से यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्ट स्विंग के आसपास जो है आपको ये बता दिया जाए कि मार्केट एक्चुअली करना क्या चाहता है, तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी। ये मेरा सजेशन है, ये मेरा मानना है, ये मेरा टेक है। इसलिए मैं आपको मतलब मैं सोच रहा हूँ पर्सनली कि जब 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 कुछ भी इम्पोर्टेंट होगा मार्केट के अंदर, तब तब मैं वहाँ पे आऊँगा यूट्यूब के ऊपर, और केवल तब तब ही आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में रहें। ठीक है, तो मेरा मानना ये है। तो देखते हैं आगे क्या हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। बट फिर भी मैं बिल्कुल यही मानना मेरा है कि भाई स्विंग स्विंग जो हम पकड़ें निफ्टी के या बैंक निफ्टी के, जो भी पकड़ें स्विंग, तो वो स्विंग के अंदर आपको अच्छे बेटर पॉइंट्स मिल सकते हैं, बजाय इसके कि हम पर डे बेसिस के ऊपर ये बोलें कि आज 50 पॉइंट ऊपर या 100 पॉइंट ऊपर, या फिर आज का टारगेट ये या परसों का टारगेट ये, वो ज़्यादा बेटर नहीं है। तो हम स्विंग के हिसाब से अपनी वीडियोस को प्ले करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मेरा मानना ही पर्सनली ये है। हो सकता है मतलब कुछ लोग मेरे एग्री हों, या फिर हो सकता है कुछ लोग एग्री ना हों। ठीक है, पर मैं यहाँ पर अब वही तभी वीडियोस लेके आया करूँगा जब मेरे को इम्पोर्टेंट लगेगा कि यहाँ पर एक स्विंग जो लो या स्विंग हाई बन चुका है, ताकि आप उस स्विंग को प्ले कर सकें। ठीक है, तो ये एक तो पहली इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम मार्केट की। दोस्तों, पिछले हफ्ते संडे को वीडियो आया था, मैंने वहाँ बजट के दिन के लिए स्पेशल पॉइंट्स बताए थे कुछ। तो वहाँ पर याद करो पिछले संडे का जो वीडियो है, अगर आप लोगों ने नोट डाउन किया, मैंने आपको एक एक चीज़ नोट डाउन करने के लिए भी कही थी। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा अगर आप वो चीज़ों पे ध्यान रखोगे तो। किसी ने अगर ध्यान दिया होगा वो चीज़ों पे तो डेफिनेटली वहाँ पे हेल्प मिली होगी उनको, नहीं तो फिर मतलब लोगों को स्पून फीडिंग भी कर दो तब भी वहाँ पे वो लोग समझते हैं नहीं। ठीक है, कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है, हर किसी का ऐसा नहीं होता। बट फिर भी अगर आपने जो चीज़ों पे ध्यान देने की कोशिश की, मतलब मैंने कहा था उन चीज़ों पे ध्यान दिया होगा, तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिली होगी। हम रिमाइंड कर लेते हैं फटाफट से, संडे को हमने क्या पोस्ट किया था वीडियो के अंदर। हमने ये कहा था कि आप एक लेवल माइंड के अंदर रखो, 17,290। ठीक है, 17,290 का लेवल दिया था आपको खुला ओपन यूट्यूब वीडियोस के अंदर बोला था। तो मैंने आपको ये कहा था कि मार्केट अगर इसके ऊपर टिका है तो मार्केट के अंदर शॉर्ट मत करना, मार्केट इसके ऊपर जब तक रहे आप बेरिश मत होना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ये एक ऐसा लेवल था कि इसके नीचे ही वीकनेस दिख रही थी, इसके ऊपर वीकनेस बिल्कुल भी मार्केट के अंदर नहीं थी। 290 का लेवल जो है पूरे हफ्ते में नहीं आया। ठीक है, और 290 के ऊपर ही मंडे को खुला। मंडे को एक रेंज बाउंड मार्केट थी। ठीक है, तो मंडे को रेंज बाउंड मार्केट थी, लेकिन 17,290 के ऊपर ही मार्केट था, 17,290 के ऊपर ही मार्केट क्लोज किया। तो वहाँ पे क्लोजिंग बेटर भी हुई थी यूट्यूब चैनल के ऊपर, और सॉरी टेलीग्राम चैनल को बताया भी था लास्ट में, क्लोजिंग बहुत बेटर हुई है मंडे की। तो ट्यूसडे के लिए फिर वहाँ पर जब अच्छी क्लोजिंग हुई है तो ट्यूसडे गैप अप होगा ही होगा, गैप अप हुआ भी। फिर बजट वाले दिन के लिए स्पेशल कहा था कि भाई लो हाई वोलेटाइल मार्केट रहेगी, तो कमज़ोर दिल वाले दूर रहना, और कमज़ोर दिल वाले दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हाई वोलेटाइल मार्केट के अंदर मार्केट में दोनों तरफ की मूवमेंट होगी और आप समझ नहीं पाओगे कि हुआ क्या। तो वहाँ पर
बजट वाले दिन भी यही हुआ, हाई वोलेटाइल मार्केट था, मार्केट 400 पॉइंट नीचे फिर 500 पॉइंट ऊपर, तो मतलब घूमते रह गए और वो होना था। ठीक है, वो हम पता था कि वोलेटाइल मार्केट रहेगी, तो वो हुआ भी। फिर आपको वेडनेसडे को जब मार्केट ऊपर था 17,800 के आसपास, एग्जैक्टली आपको मार्केट के अंदर वीडियो बना के भेजा यूट्यूब के ऊपर। वेडनेसडे को सेकंड वीडियो आया, मिडवीक वीडियो भी आया। ठीक है, उस मिडवीक वीडियो आप बोल सकते हो। मैंने सिंपल सी बात यही कही थी कि इस चीज़ पर फोकस करना कि जितना भी आपको थोड़ा बहुत गेन मिल चुका है बुलिश ट्रेड्स में, उसके ऊपर क्या कहते हैं, आप स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगा के रखें या फिर आप प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दें। जितना मार्केट ऊपर जाएगा उस पर आप प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दोगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों? उसके पीछे साइकोलॉजी थी कि यहाँ पर FIIs क्या करते हैं, मार्केट को खुद से ऊपर की तरफ जाने दे रहे हैं। अक्टूबर से यही सीन चल रहा है और मार्च तक यही सीन चलेगा, इस बात को ख्याल भी रखना। ठीक है, तो मार्च तक क्यों चलेगा उसके पीछे का रीज़न मैं ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में दे चुका हूँ कि यहाँ पर जो परचेजेस हैं US में फेड की, वो 31 मार्च तक चलेगी। इन्फ्लेशन जो है, बॉन्ड्स परचेजेस बोल रहा हूँ, और साथ में जो US की इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है और अच्छी स्पीड से बढ़ने की पूरी उम्मीद है, फेड चेयरमैन ने ऑलरेडी बोला हुआ है। तो ये सब जो रीज़न है हम पहले से ही जानते हैं। अभी बेशक से उन्होंने रेट इंक्रीज़ नहीं किए हैं, इंटरेस्ट इंक्रीज़ नहीं किए हैं, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि साल में कम से कम 3 बार तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ करेंगे और वो डेफिनेटली मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, वहाँ से लिक्विडिटी बाहर करेगा। और साल में 4 बार आते हैं फेड के चेयरमैन साहब, और एक बार ऑलरेडी आ चुके हैं, तो साल में 4 बार आएंगे। तो अब अगली बार जब आएंगे मार्च के अंदर, तो डेफिनेटली जो है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करेंगे, ये ऑलरेडी सबको पता है। ठीक है, तो डेफिनेटली हमको थोड़ा सा, और FIIs को भी ये पता है, तो इसलिए वो सेल ऑफ कर रहे हैं इक्विटी के अंदर। तो वो कर क्या रहे हैं इंडियन मार्केट में वो मार्केट को ऊपर जाने देते हैं। आपको पुरानी वीडियो के अंदर कहा भी था कि FIIs बोलते हैं जा बेटा जा, जा सिमरन जा, अपना क्या कहते हैं, जी ले अपनी ज़िंदगी, लेकिन आपको उसके पीछे नहीं भागना, आपको केवल और केवल प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना है हायर लेवल्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि FIIs भी ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये 17,800 के आसपास खुला आपको बोला था, यूट्यूब वीडियो के ऊपर बोला था, इस स्टॉप लॉस, और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी बोला था साफ साफ कि हम यहाँ पर लॉन्ग्स नहीं हैं। और वहाँ पे मैंने अपना ट्रेड का स्क्रीनशॉट भी भेजा था कि भाई हम लोग निकल चुके हैं 17,750 के आसपास हम लोगों ने निकल चुके थे। ठीक है, और वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से एग्जैक्टली आपको 300 पॉइंट नीचे की मूवमेंट मिल चुकी है थर्सडे को फ्राइडे को मिला के। तो अगर आप निकले सही समय पे तो अच्छी बात, और नहीं निकले तो भी मतलब आई कांट डू एनीथिंग। ठीक है, चलिए, तो ये हमने पिछले हफ्ते में जो आपको टाइमली वीडियोस पोस्ट की, आपने देखा मार्केट के अंदर एग्जैक्टली थोड़ा वैसा हो रहा है, थोड़ा नहीं मतलब कॉपी मतलब जो है वो पेस्ट हो रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अब आगे की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, और कुछ लेवल्स के ऊपर ध्यान दे लेते हैं, ताकि आपको यहाँ पे लेवल्स जो हैं, जो मैं आपको बोलता हूँ ना, उसके ऊपर ध्यान दिया करो। ठीक है, मैं आपको वीडियोज़ डेली पोस्ट नहीं करूँगा। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, स्विंग जो है ना, स्विंग को पकड़ो, मार्केट के स्विंग को पकड़ो, तब जाके आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अब मार्केट के अंदर आगे की बात कर लेते हैं। देखिए, मार्केट के अंदर क्या है, अभी सिचुएशन क्या बनी हुई है कि हम बहुत हफ्तों से क्या है कि 17,500, 17,300 और 17,800, ठीक है ना, तो मतलब, और नीचे का कभी कभार 17,000 का भी लेवल देखने को मिला। ठीक है, तो बेजा जो रेंज, ब्रॉड रेंज जो बनी हुई है वो 17,000 से लेके और 17,900 या 18,000 के आसपास बनी हुई है। 1,000 पॉइंट के अंदर कंसोलिडेशन चल रहा है, अभी से नहीं चल रहा, ये चल रहा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी भी ये कंसोलिडेशन चल रहा है। ब्रॉडर टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इस ब्रॉडर टर्म के अंदर जो कंसोलिडेशन चल रहा है उसके अंदर साफ आपको दिख रहा है कि यहाँ पर FII जितना माल बेच के जा रहे हैं, रीज़न अपने को पता है। तो ब्रॉडर आउटलुक केवल यही है कि आज भी मैं यही बोलूँगा कि गलती से भी मार्केट ऊपर के लेवल में मिले तो केवल बेचो, मतलब बुलिश ना हो। ये तो एक ब्रॉडर आउटलुक हो गया, जो कि अपने को समझ में आता है कि FII जो करना है अपने को भी वही करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं अभी की सिचुएशन जहां पे मेरा मार्केट खड़ा है, 17,516 के आसपास क्लोजिंग मिली है फ्राइडे को। ठीक है,
तो मैं अगर अपने पैरामीटर्स जिस बेसिस के ऊपर मैं अपने पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर अपने मार्केट को जज करता हूँ, स्पेशली निफ्टी को करता हूँ, तो वहाँ पे वो पैरामीटर्स मेरे को ये बोलते हैं कि अभी जो मार्केट के अंदर अब या तो सोमवार को लगा लीजिए या फिर मंगलवार को लगा लीजिए, एक बॉटम बन जाएगा। ठीक है, टेम्परेरी बॉटम होगा वो, ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट बॉटम हो गया और फिर वहाँ से मतलब मार्केट नीचे गिर ही नहीं सकती कभी भी, ऐसा नहीं है। तो एक बॉटम बन जाएगा। ठीक है, और ये बॉटम कुछ दिन तक काम करेगा, 5-6 दिन तक काम कर सकता है। ठीक है, 12-13 तारीख तक काम कर सकता है ये बॉटम, है ना, इसी को ख्याल रखिएगा। तो बॉटम कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, वो डेट मैंने आपको बता दिया कि या तो सोमवार को या मंगलवार को बॉटम बन जाएगा। ठीक है, तो नीचे की जो गुंजाइश है वो बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही मुझे अपने पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर। हाँ, डाटा वीक है, डाटा वीक है, फ्राइडे का डाटा वीक था, तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि फ्राइडे का डाटा वीक था, तो थोड़ा बहुत अगर डिप मिले आपको मंडे को, तो वहाँ पर एक बॉटम सर्च आउट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और वो बॉटम जो है आपको फिर एक छोटी सी अपसाइड रैली दिखाएगा मार्केट के अंदर, इस बात को ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे डाटा पॉइंट्स हैं वो टोटली अब नियर ओवर सोल्ड सिचुएशन के अंदर जा चुके हैं। 17,800 के आसपास जो थे वो माइल्ड ओवर बॉट थे, तो वहाँ पर अपने को प्रॉफिट बुकिंग करनी थी। आपको याद भी होगा कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ अपने चैनल टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और वो कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग यही है कि जब भी मार्केट के डाटा पॉइंट्स आपको नियर ओवर सोल्ड दिखें तो वहाँ पर आपको सेल नहीं करना, और जब भी मार्केट के डाटा पॉइंट आपको नियर ओवर बॉट दिखें तो आपको वहाँ पे बाय नहीं करना। तो अभी के डाटा पॉइंट्स जो करंट के हैं वो अभी नियर ओवर सोल्ड सिचुएशन में दिख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक आधा दिन में ओवर सोल्ड होने की वजह से एक टेम्परेरी बॉटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, और जो बॉटम बन सकता है वो बन सकता है, लेवल लिख लो, 17,350 के आसपास। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शॉर्ट करके बैठ जाना और क्या कहते हैं मार्केट को 17,350 आना ही आना है, मैं आसपास की बात कर रहा हूँ, चाहे वो 400 से ही वापस कट जाए ऊपर की तरफ। ठीक है, चाहे 450 से ही कट जाए, चाहे 350 से कट जाए, ये मार्केट आपको बता देगा। ठीक है, तो जब ओवरसोल्ड सिचुएशन के आसपास हम बैठे होते हैं तो हम शॉर्ट करके मतलब शॉर्ट नहीं करेंगे, फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनाएंगे, और वहाँ पर हम लोग ये तो कोशिश करेंगे कि मार्केट गिर तो रहा है, हो सकता है यहाँ से 50-100 पॉइंट और नीचे गिर जाए, तो गिर तो रहा है, लेकिन हम अपने को सेफ साइड रखेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे, और वहाँ से मार्केट थोड़ा सा एक अपसाइड रैली जब दिखाएगा तो हम उस रैली का फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट के अंदर हम कभी भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनाएंगे। पहली सिचुएशन तो ये हो गई। ठीक है, अब ब्रॉडर आउटलुक में आपको ये बता दूं कि मार्च तक जो सिचुएशन है, ठीक है, मार्च तक जो सिचुएशन है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिचुएशन ख़राब ही है। ठीक है, और मार्च फर्स्ट वीक के अंदर मुझे पर्सनली डाटा पॉइंट्स के ऊपर मार्च के डाटा के अंदर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। तो इसलिए जो भी अपसाइड रैली मिलेगी वो टेम्परेरी होगी, स्टॉप लॉस के साथ प्ले कीजिएगा, और वो कितनी होगी कितनी नहीं होगी आपको फिर मिड वीक वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी मंडे ट्यूसडे को ये कोशिश कीजिएगा कि आप एक बॉटम को सर्च आउट करने की कोशिश करें, है ना। टेलीग्राम चैनल पर मैं बताऊंगा वैसे भी कि मतलब बॉटम बन रहा है या नहीं बन रहा है। साफ सीधी बात है कि 17,350 जब तक बचा हुआ है, जब तक आप सेफ़ हो, बुल्स के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, 17,350 के नीचे जो है वो वीकनेस चालू हो जाएगी दोबारा से, और मेरे हिसाब से वो 17,350 टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड सिचुएशन में है, और वहाँ पर आपको एक पैनिक बॉटम या फिर एक टेम्परेरी बॉटम बन के मार्केट थोड़ा सा ऊपर ज़रूर अभी जाना चाहिए अगले 3-4 तारीख, यानी कि 12-13 तारीख के आसपास तक। ठीक है, इस मार्केट की सिचुएशन समझ में आ गई आपको। ब्रॉडर आउटलुक ये है कि एक बार मार्केट को 17,000 दोबारा तोड़ना है, मार्च के अंदर तोड़ेगा या फरवरी के सेकंड हाफ में तोड़ेगा, ये ज़रूर हम देखेंगे आगे जाके, वो तोड़ेगा ज़रूर, ये भी आप सच्चाई है, ये लिख लीजिएगा इस बात को। लेकिन फ़िलहाल इस हफ्ते में नहीं जाता मुझे लग रहा। ठीक है, मेरे डाटा पॉइंट्स, वो डाटा पॉइंट्स जब ओवर चिल्ला के बोलेंगे ना कि हम ओवर बॉट हो गए, तब वो तोड़ेगा, जब मार्केट में किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं होगा कि अब तो मार्केट गिर ही नहीं सकता। आप याद रखिएगा इस बात को, जब आपको ये लगेगा ना कि अब मार्केट गिर नहीं सकता, मार्केट तभी गिरेगा, और जब आपको लगेगा ना कि अब मार्केट तो गिरने वाला है,
मार्केट तब नहीं गिरेगा, इस बात का आप ख्याल रखना होगा। तो मैं यहाँ पे आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि 17,350 के आसपास जो है वहाँ पर एक बॉटम बनने की उम्मीद है। चाहे वो 450 से बन जाए, चाहे वो 400 से बन जाए, चाहे 350 से बन जाए, वो मार्केट आपको बताएगा मंडे को, ठीक है। लेकिन एक बॉटम बनने की उम्मीद है और वो 3-4 दिन अगले एक हफ्ते तक काम कर सकता है, इस हिसाब से प्ले कीजिएगा, ठीक है। और ब्रॉडर आउटलुक जो है वो मेरा मार्च के अंदर एक बेरिशनेस बनी हुई है अभी भी मेरे माइंड में, और वो एक नीचे का लेवल 17,000 के नीचे ज़रूर जाना चाहिए, एक बार और जाना चाहिए। बिना जाए मार्केट ऊपर नहीं निकल सकता, तो वो ज़रूर जाएगा। देखते हैं आगे वो मार्केट जब ओवरबॉट हो जाएगा तब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी की सिचुएशन आपको पता लग चुकी है, ठीक है। तो ये तो बात हुई निफ्टी की, समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा खेल, जो अपना व्यू बना हुआ है इस वक्त। और जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी की बात भी कर लेते हैं। बैंक निफ्टी देखिए, यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो टेक्निकली क्या बोल रहा है, बैंक निफ्टी जो है वो ये बोल रहा है दोस्तों कि मतलब वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ध्यान से समझिए। पिछले हफ्ते में भी जो है बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा निफ्टी को संभालने की कोशिश की, नहीं तो 300 पॉइंट मार्केट निफ्टी का नहीं गिरता, अगर वो गिरता कम से कम 500-600 पॉइंट, लेकिन बैंक निफ्टी ने संभाला। बैंक निफ्टी की जो वेटेज है वो 30% के आसपास है निफ्टी के अंदर, तो वो अगर नहीं गिरेगा बैंक निफ्टी तो निफ्टी कैसे ज़्यादा गिर जाएगा, ठीक है। तो ये बस समझिए, बैंक निफ्टी अभी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो जब तक 38,000 लिख लीजिए बैंक निफ्टी का लेवल, जब तक 38,300 के ऊपर मार्केट है बैंक निफ्टी का, ठीक है, तब तक आपको बेरिश नहीं होना और आपको बाय ऑन डिप ही ढूंढना है, ठीक है। और वो सैटरडे मंडे या ट्यूसडे के आसपास आपको बॉटम बैंक निफ्टी में भी मिलेगा, और इसी का ख्याल रखिएगा, है ना। और हाँ, 38,350 38,300 लेवल के आसपास मान लेते हैं, तो 38,300 के नीचे अगर मार्केट गया बैंक निफ्टी का तो थोड़ा वीक हो जाएगा, तब फिर आपको 38,000 तक के टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए 38,300 के नीचे, ठीक है। और बॉटम बना के फिर एक मार्केट एक रैली दिखानी चाहिए बैंक निफ्टी को भी, और वो बैंक निफ्टी की रैली अच्छी खासी हो सकती है, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और अच्छी खासी मतलब 1,000-1,500 पॉइंट की हो सकती है, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, अगले 4-5 दिन में मतलब मार्केट अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है। डाटा पॉइंट्स अभी उतने ओवरबॉट नहीं हैं, कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से अपने को यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाने की बजाय बॉटम की तलाश करनी चाहिए, और वो बॉटम बना के मार्केट एक टेम्परेरी अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो उसको अब टेम्परेरी अपसाइड मूव को आपको प्ले करना है, स्टॉप लॉस के साथ करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखिए, जो भी पोजीशंस प्रॉफिट में आ जाएं उसको प्रॉफिट को ना जाने दीजिए, यही आपकी जिम्मेदारी है। और जब कभी भी मुझे लगेगा कि अब मार्केट के अंदर अब डाटा पॉइंट्स धीरे धीरे ओवरबॉट की तरफ लग रहे हैं, तो मैं आपको यूट्यूब वीडियो ज़रूर दूंगा, और यूट्यूब के ऊपर मैं डेफिनेटली आ जाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है, क्या दिख रहा है। लेकिन अभी का मैं आपको बता के चल रहा हूँ पहले से पहले, ताकि आप ख्याल रखें और फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ना बनाएं, और बॉटम आउट की तरफ मार्केट टेम्परेरी जाएगा उसका फ़ायदा उठाएं, और टेम्परेरी अपसाइड रैली मूव मिलेगी तो लो क्वांटिटी के साथ प्ले करें, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मार्केट में माल तो बेच ही रहे हैं FIIs, और वो बेचते ही रहेंगे कम से कम मार्च एंड तक, इस बात का ख्याल रखिएगा। और मेरे हिसाब से मार्च के अंदर एक हैवी सेल ऑफ अभी भी पेंडिंग है, और जैसे कि जनवरी के अंदर हुआ था, एक ऐसा पेंडिंग हैवी सेल ऑफ FIIs की तरफ से अभी भी पेंडिंग है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और फिर अप्रैल से नया सेशन जब शुरू हो जाएगा, जब सब कुछ फेड की तरफ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो तब फिर एक नई रैली दोबारा से चालू होगी, बुलिश रैली, तो तब बात करेंगे। लेकिन हाँ, मार्केट कोई क्रैश नहीं करने जा रहा है, मार्केट कोई क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि बस टूट के मतलब बिखर ही जाएगा, मार्केट ऐसा भी नहीं करने वाला है इस साल। बस मार्केट आपको परेशान करेगा मार्च तक, इस बात का ख्याल रखिएगा, लेवल्स पे प्ले कीजिएगा, और मार्केट को कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग के हिसाब से देखिएगा। जब मार्केट में दुनिया सेल करने जाए आप बाय कीजिएगा, और जब मार्केट दुनिया में खुशहाली मनाए, ठीक है, दुनिया जब मार्केट में खुशहाली मनाए तब आप क्या कहते हैं वहाँ पर मतलब बाय मत कीजिएगा, सेल कीजिएगा, और उल्टा कीजिएगा मतलब, ठीक है, समझदार हैं आप, मैं जो बोलना चाहता हूँ, मेरी बोलने का तरीका आप समझिए, ठीक है। तो कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग यही होती है, तो बस इसी का ख्याल रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा, मैसेज क्लियर हो गया होगा। टेम्परेरी पुल बैक अभी भी बाकी है, वो होगा, ख्याल रखिएगा।
और वो टेम्प्रेरी पुल बैक आपको टेम्प्रेरी तरीके से ही लेना है, परमानेंट नहीं लेना है। और फिर मार्केट आपको नीचे के रास्ते भी दिखाएगा, बट तभी दिखाएगा जब मार्केट के डाटा पॉइंट्स हाईली 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 ओवरबॉट हो चुके होंगे, ठीक है। और वो ओवरबॉट जब भी होंगे तब मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा, डेफिनेटली लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो। तो तभी लेके आऊँगा जब मार्केट के डाटा पॉइंट्स हाईली ओवरबॉट हो जाएंगे, उस वक्त हम अपना प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। बाकी आपको पर डे की जो इन्फॉर्मेशन है वो टेलीग्राम चैनल पर नीचे मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नीचे जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी यही है मार्केट का अपडेट, बाकी डेफिनेटली देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।